हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर के बीच क्या अंतर होता है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे बॉयलर के बारे में पढ़ा, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को देखिए। और इसके बाद भी और बॉयलर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वजह से पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर बाकी के जो बॉयलर्स हैं उनको समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ पर फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब को अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसमें से हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट याद हो जाए, उसमें रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि जो बॉयलर के अंदर ट्यूब्स लगी होती हैं उनके अंदर वाटर फ्लो करता है और उनके आसपास चारों ओर फ्लू गैसेस होती हैं, जो हॉट गैसेस होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, जो कि फर्नेस से निकलती हैं। अब इसके बाद यही चीज़ फायर ट्यूब बॉयलर के लिए उल्टी होती है। इसमें जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर हॉट गैसेस, जो हमारी फ्लू गैसेस होती है, वो ट्रेवल करती है और इसके चारों ओर वाटर भरा होता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर दो बॉयलर हमने लिया, जिसमें से एक बॉयलर है वाटर ट्यूब बॉयलर और एक है फायर ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ पर आप दोनों में ट्यूब्स को देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ट्यूब्स ये लगी हुई हैं और इस बॉयलर में यहाँ पर ट्यूब्स लगी हुई हैं। अब देखिए, आप अगर कोक्रेन बॉयलर में देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्नेस है, फर्नेस की जो फ्लू गैसेस है वो निकल करके ट्यूब से होती हुई जाती हैं और बाहर चिमनी की तरफ निकलती हैं। तो यानी कि इसके ट्यूब के अंदर क्या है, फायर, यानी कि जो हॉट गैसेस हैं वो जा रही हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। और अगर आप इस बॉयलर को देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का वाटर, ठीक है, आपको कलर में भी दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, वाटर होता है और जो फर्नेस आप देख रहे हैं वो फर्नेस की जो गैसेस होती हैं वो इस ट्यूब्स के आसपास होती हैं। तो ये अंतर होता है वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें जो स्टीम बनती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। उसका प्रेशर होता है अप टू 165 बार, यानी कि 165 बार से भी ज़्यादा उसका प्रेशर होता है। और उसके बाद वहीं बात करें अगर फायर ट्यूब बॉयलर की, तो उसमें जो स्टीम जनरेट होती है उसका प्रेशर 24.5 बार से ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वाटर ट्यूब होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और जो फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं उसमें प्रेशर कम होता है। अब इसके रीज़न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रीज़न भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, वाटर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होता है, ट्यूब के अंदर वाटर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ट्यूब के अंदर वाटर होता है तो वाटर की क्वांटिटी जो होती है कम होती है, यानी कि फर्नेस को केवल उतने वाटर को गर्म करना होता है जो ट्यूब्स के अंदर है। बाकी का जो वाटर है उससे अभी फर्नेस को ज़्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आता रहता है। लेकिन जो ट्यूब्स के अंदर है वो जो वाटर है वो बहुत ही कम होता है। अब यही चीज़ समझिए फायर ट्यूब बॉयलर के लिए। तो आप देख रहे हैं जो हमारी फायर ट्यूब्स हैं वो पूरी की पूरी वाटर के अंदर डूबी हुई हैं। तो वो इतना ज़्यादा वाटर है जो उनको गर्म करना है। तो इतने सारे वाटर को एक साथ गर्म करने में जो प्रेशर है वो स्टीम का नहीं बन पाता, तो इसका प्रेशर कम होता है। और जो हमारा वाटर ट्यूब होता है इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है रेट, यानी कि कौन सा बॉयलर किस रेट से स्टीम को बनाता है। जैसे 1 घंटे में वाटर ट्यूब कितनी स्टीम बनाता है और फायर ट्यूब 1 घंटे में कितनी स्टीम बनाता है। तो जो वाटर ट्यूब का स्टीम रेट होता है वो होता है 450 टन पर आवर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो फायर ट्यूब होती हैं इनका जो स्टीम का रेट होता है वो बहुत ही कम होता है, 9 टन पर आवर, यानी कि 1 घंटे में केवल 9 टन स्टीम बनाती है। जबकि जो वाटर ट्यूब है वो 450 यानी कि 450 टन 1 घंटे में स्टीम बनाती है। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा केवल इसी वजह से होता है जो भी हमने आपको ऊपर बताया कि इसमें जो पानी की क्वांटिटी है ये थोड़ा थोड़ा होकर के आती है। तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी बनता जाता है स्टीम, और इसमें क्या है, ओवरऑल पूरे पानी को एक साथ गर्म करना पड़ता है। तो इस वजह से इसमें स्टीम का जो प्रेशर है वो भी कम होता है और स्टीम की जो रेट है बनने की वो भी कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओवरऑल इफ़िशियंसी। तो वाटर ट्यूब बॉयलर की इफ़िशियंसी होती है 90% और जो फायर ट्यूब बॉयलर की इफ़िशियंसी होती है वो 75%। तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो वाटर ट्यूब है इसमें स्टीम भी बहुत ही ज़्यादा निकल रही है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो इफ़िशियंसी है वो अच्छी होगी, 90% तक होगी। और जो फायर ट्यूब है इसमें प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है और बहुत कम रेट से ये स्टीम को बना रहा है, तो इस वजह से इसकी ओवरऑल इफ़िशियंसी 75% है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। तो जो वाटर ट्यूब बॉयलर की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, उसको चलाने की कॉस्ट होती है, वो ज़्यादा होती है, और जो फायर ट्यूब की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है इसमें स्टीम बहुत ही ज़्यादा बनती है और बहुत ही प्रेशर के साथ बनती है, तो इसमें मेंटेनेंस बहुत ही अच्छी रखनी पड़ती है। इन सब वजहों से इसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। और फायर ट्यूब बॉयलर में इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता है, तो जो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कि चलाने की कॉस्ट है, ना कि खुद बॉयलर की कॉस्ट। देखिए, बॉयलर अगर इतनी काम की चीज़ है तो कुछ ना कुछ नुकसानदायक भी होती है। जैसे कि आप अगले पॉइंट को देखेंगे तो लिखा हुआ है द बर्स्टिंग चांस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इज़ मोर, यानी कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है इसको फटने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है और उसकी रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं बात करें फायर ट्यूब बॉयलर की, तो ये इसमें चांस कम होता है। इसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है इनके इस्तेमाल के लिए। तो जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं इनका इस्तेमाल हम लोग लार्ज पावर प्लांट्स में करते हैं, बड़े पावर प्लांट में। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टीम की प्रेशर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो इसकी कैपेसिटी होती है, जो स्टीम बनाने की रेट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसका यूज हम लोग करते हैं लार्ज पावर प्लांट में। और वहीं अगर बात करें फायर ट्यूब बॉयलर की, तो इसमें स्टीम बहुत ही प्रेशर कम होता है, स्टीम का प्रेशर कम होता है, और स्टीम की जो रेट है वो भी बहुत कम होती है, केवल 9 टन पर आवर होती है। तो इस वजह से इसका यूज हम लोग लार्ज पावर प्लांट के लिए नहीं कर सकते। इसके बाद आता है लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको पूछ लिया जाता है वाइवा वगैरह में, और एग्ज़ाम में अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं तो आपको वहाँ पर नंबर काट लिया जाएगा। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर को। तो आप लोगों ने एक डायग्राम तो यहीं पर देखा, इस वीडियो में ही देखा। कौन सा? बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर को देखा, तो वह एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। इसके बाद आता है एक स्टर्लिंग बॉयलर, उसके बाद आता है ला माउंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लॉफलर बॉयलर, यारो बॉयलर। इसके बाद फायर ट्यूब्स के एग्जाम्पल्स हैं सिंपल वर्टिकल बॉयलर, कोकरेन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, स्कॉच बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर और वेलकॉन बॉयलर। तो इतने बॉयलर्स हैं फायर ट्यूब के लिए। तो ये रहा पूरा टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट विथ रीजन समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को अपने ग्रुप्स में भेज दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बॉयलर के साथ। बाय बाय।